हेलो बच्चों, आज के सेशन में मैं लेके आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आया हूँ एलिमिनेशन मेथड से। हिंदी में क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे आपको लिखा रहेगा, ऐसी इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेगा विलोपन विधि से। आपके एग्जामिनर बोलेंगे कि विलोपन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, तो आपको उसी मेथड से करना। अगर नहीं बोला है कि आपको x और y की वैल्यू निकालो, तो आप कोई सी भी मेथड से आप निकाल कर और आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं अब एलिमिनेशन मेथड से आपको करके बता रहा था, विलोपन विधि से। ये क्या है, हमारा दो इक्वेशन दे दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, टेबल फॉर्म में हमको जमाना पड़ता है। तो ये हमारी दो इक्वेशन है, तो इसको एक वेरिएबल को अपन को सेम बनाना पड़ता है। एक वेरिएबल को अपन को सेम, दो एक चर को अपन को सेम। तो यहाँ पे कोई से नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो। हम x को सेम कर देते हैं, चाहे आप y को भी सेम कर दो, तो y के तो x को हम सेम कर देते हैं। x को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। नीचे वाले स्टेप पे भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे x के पहले क्या है, 2 है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले पूरी इक्वेशन में कर देंगे। और x के पहले क्या है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में अपन कर देंगे। तो हमारी एक वेरिएबल हमारी एलिमिनेट हो जाएगी और y की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो हम लिखते हैं इक्वेशन, आप लोग समीकरण इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 का, एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1 का करेंगे। सेकेंड में किसका इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है, आप इसको आप ये सेम का सेम 1x प्लस 1y इक्वल क्या है, 5, और 2x माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई, तो आपकी एक नई इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई ये पूरी इक्वेशन में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे, 1 y है तो 2y, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10। ये इक्वेशन हमारी हो गई। अब इसका इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल 4, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को सेम वैल्यू आ जाती है। तो ये एक हमारी नई इक्वेशन हो गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे भी, इसको प्लस भी कर सकते हो और सेम माइनस भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी, क्योंकि एक नेगेटिव होना चाहिए, एक टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो हम इसको प्लस ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते, अरे इसको माइनस कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने ये इक्वेशन बनाई है। तो इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे। तो ये +2 माइनस 2x, तो ये कट गए, क्या आ गया, 0 आ गया। प्लस 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 होंगे, तो ये क्या हो गया, 5y। ये एक प्लस का है, एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गए तो 6 आएगा। साइन किसका रहेगा, बड़े डिजिट का। बड़े डिजिट की साइन चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, तो 5y इक्वल क्या हो गया, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। अब y की वैल्यू आप चाहे पुट फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। तो मैं तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूं, पुट
put the value in equation फर्स्ट। आप लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने से, क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने से, ये क्या है समीकरण, तो ये क्या लिखेंगे 1x प्लस 1y इक्वल 5, तो 1x प्लस 1 का इंटू वाई में 6/5 इक्वल 5, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सेम ही रहता है, इसका भी 1 क्या है वो वही आ जाता है 6/5 और इक्वल में 5। अब ये यहाँ पे ये नंबर को नंबर के साइड ले जाएंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5, तो ये क्या है 1 नीचे कर देंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 नहीं यहाँ पे 19/5, तो ये क्या है 19/5 आई है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 19/5 x की वैल्यू और y की वैल्यू 6/5, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारे विलोपन विधि से। आप एलिमिनेशन से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, वो वीडियो में नहीं देखा होगा तो आपने कर लेना, और ये वीडियो आप ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कोई सी वेरिएबल को सेम बना दीजिए, फिर उसको माइनस कर दीजिए तो एक वैल्यू आ जाएगा, उससे x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। ये आप नोट कर लीजिए और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।